हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में फिर से अभी आप देख पा रहे होंगे कि तूफान सा आ पड़ा है। मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी ना कभी आप देख पा रहे होंगे कि न्यूज़ में बना ही रहता है। इसी वजह से यूपीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक बन गया है मिडिल ईस्ट। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की एक आदत रही है, जो भी निगेटिव वजहों से चर्चा में होता है जो भी जगह, वहाँ से यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन बना देता है एमसीक्यू अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। और आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट से लगभग, अगर मैं सिर्फ 10 सालों का एनालिसिस करूं, तो कम से कम 8 टाइम्स, मतलब कि 10 साल में 8 बार 80% टाइम्स उसने क्वेश्चन पूछा ही पूछा है मिडिल ईस्ट के ज्योग्राफी से। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना होता है। अभी क्यों चर्चा में बना हुआ है? तो एक नाम है, नाम क्या है? इस्माइल हानिया। क्या हुआ इनके साथ? अभी हुआ क्या कि तेहरान, जो कि एक कैपिटल है ईरान का, वहाँ पे इनको एसेसिनेट कर दिया गया है। अब इल्ज़ाम लग रहे हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल ने कहा है, अभी तक इजराइल की तरफ से कोई पुष्टि नहीं आई है इसकी। हालांकि माफ़ कीजिएगा, हमास ने कहा है कि, देख पा रहे होंगे कि हमास लीडर है ये। तो हमास ने इस बात की पुष्टि की है कि जो इस्माइल हानिया है, इनको एसेसिनेट कर दिया गया है अब मिसाइल स्ट्राइक के द्वारा। अभी हाल में 2-3 एसेसिनेशंस और देखने को मिले हैं। तो ईरान का सीधा सा कहना है कि ये जो एसेसिनेशन हुआ है, ये हुआ है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। तो देखेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। अभी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मिडिल ईस्ट में पूरे 8 महीने से, पिछले 8 या 10 महीने से अगर मैं आपसे बात करूँ, अक्टूबर के महीने से लेकर अभी तक बिल्कुल वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कभी आप हाउती रिबल्स को देख पा रहे होंगे कि वो रेड सी से किसी भी कार्गो को जाने नहीं दे रहा है। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यमन में चीज़ें खराब होती जा रही हैं। सीरिया में तो ऑलरेडी बहुत 10 वर्षों से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसी के साथ साथ लेबनान में भी परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा विपरीत हो चुकी हैं। इराक ईरान का तो हालत ख़राब है ही। ऐसे में जो इस्माइल हानिया हैं, इनके जो एसेसिनेशन है, इसके भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जिससे कि हालात ख़राब हो सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पहले इसका अपडेट समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, इन सभी ने इसको प्रिंट किया है कि कौन है इस्माइल हानिया। काफ़ी ज़्यादा इनका चर्चा हो रहा है, जो कि हमास के चीफ की तरह कंसिडर किए जा रहे हैं। टॉप हमास लीडर इस्माइल हानिया किल्ड इन ईरान, कुछ लोगों का एक कहना है। इसी के साथ साथ आउटलुक ने छापा है अभी से 15 घंटे पहले कि टॉप हमास लीडर इस्माइल हानिया किल्ड इन ईरानियन कैपिटल तेहरान। कौन थे इस्माइल हानिया, ये भी पूछा जा रहा है। फर्स्ट पोस्ट की भी सिमिलर सी खबर है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूँ, फ्री प्रेस जर्नल, तो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर WION की बात करूँ तो भी यही बोल रहे हैं कि इनका एसेसिनेशन हो गया है, इनको एसेसिनेट कर दिया गया है। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमास लीडर इस्माइल हानिया को क्या किया गया है, एसेसिनेट कर दिया गया है। कहाँ पे? तेहरान में, जो कि ईरान का कैपिटल है। आप देख पा रहे होंगे कि ये इनकी इमेज है इस्माइल हानिया की। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टाइमलाइन, आखिर इनका पूरा का पूरा कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कब इन्होंने क्या क्या किया है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान ले। तो टाइमलाइन को अगर हम देखें तो 1962 में इनका जन्म होता है एक रिफ्यूजी कैंप में, इजिप्शियन ऑक्युपाइड जो गाजा स्ट्रिप है, आपको पता है उस वक्त पे वॉर चला था बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। और जो सिनाई पेनिनसुला है, वो उनको क्या कर दिया गया था, उनसे ले लिया गया था, फाइनली उनको दे दिया गया था वापस। 1987 में इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अरेबिक लिटरेचर की इन्होंने पढ़ाई की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में, जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है। 1997 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमास ऑफिस में हेड के तौर पे अपॉइंट होते हैं, मतलब कि ऑपरेशन का काम देखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 2006 में प्राइम मिनिस्टर बनते आफ्टर हमास ऑन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। वहाँ पे जो चुनाव हुए थे, वहाँ से चुनाव में हमास को जब जीत मिलती, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस में भी बिलीव करते हैं हमास के लोग। तो 2 तरीके की इनकी धारा है। एक धारा जो कहती है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस के तरीके से जाएंगे और पॉलिसी बेस्ड चेंजेस करेंगे। वहीं दूसरी धारा ये कहती है कि हम क्या करेंगे, सशस्त्र आंदोलन करेंगे इजराइल के अगेंस्ट। 2007 में डिसमिस कर दिया जाता है प्रेसिडेंट अब्बास के द्वारा, बट कंटिन्यूड एज अ PM इन गाजा। तो इनकी जो कैंडिडेचर थी उसको डिसमिस कर दिया जाता है, इनके प्राइम मिनिस्टर के पद को डिसमिस कर दिया जाता है वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ये अपने आप को बनाए रखते हैं। 2014 में रिप्लेस करते हैं याहिया सिनवर को हमास चीफ के तौर पे गाजा स्ट्रिप के अंदर में से। अभी मैं आपको मिडिल ईस्ट का मैप भी दिखाऊंगा, तब जाकर आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। इस्माइल हानिया को लेकर कुछ चीज़ें जो कि हम जान लेते हैं पहले। 1962-63 के आसपास से लेकर
2024 तक का इनका कैरियर रहा है। ये क्या थे? एक पैलेस्टीनियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करी किसको? हमास को। इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि गवर्न किया जाता है गाजा स्ट्रिप के थ्रू सिंस 2007 से। फ्रॉम 2017 उसका उनका एसेसिनेशन से लेकर 2024 तक ये कहाँ रहे थे? कतर में रहे थे। मतलब कि पिछले लगभग अगर मैं बोलूँ कि 7-8 ईयर से कहाँ पे थे? गाजा स्ट्रिप से बाहर थे, क्योंकि इनकी एसेसिनेशन की जो कोशिश थी लगातार चल रही थी। अब इसी बहाने मिडिल ईस्ट के मैप को समझते हैं, एक थीमेटिकली चीज़ों को देखते हैं। एक फिजिकल मैप मैंने ड्रॉ किया है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो यहाँ से रीजन है ये सिनाई पेनिनसुला है। पेनिनसुला आपको पता है किसको बोलते हैं? 3 साइड से अगर कुछ वाटर बॉडी हो उसको हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। फिर आप इधर देख पा रहे होंगे कि ये रेड सी है और यहाँ पे अभी हाउती रिबल्स ने यहाँ पे कब्जा करा हुआ है और जिसकी वजह से लगातार ये बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं जो भी शिप्स निकल कर यहाँ से जा रही होती है। इसका रीजन क्या है? ये बताते हैं कि हम इसके जरिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इजराइल और उसके जितने भी यूरोपियन कंट्री जो उसके सपोर्टर कंट्री है उनके ऊपर में। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला है ये वाला रीजन, और इसको हम लोग यहाँ से इस वाले रीजन के बाद से हम इसको नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं, माफ़ कीजिएगा मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि इजराइल के अगेंस्ट चीज़ें चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिया और सुन्नी के बीच भी ज़बरदस्त मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं पे है सऊदी अरेबिया और यहाँ पे है ईरान, जहाँ पे डेथ हुई है, जहाँ पे एसेसिनेट किया गया है इस्माइल हानिया को। तो शिया सेक्ट को जो रिप्रेजेंट करता है दुनिया के सामने, खुद को उसका लीडर प्रूव करता है ईरान। उसी के साथ साथ इराक, माफ कीजिएगा, और ईरान, और उस सऊदी अरेबिया बोलता है कि हम सुन्नी जो सेक्ट है इस्लाम का उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लीडर के तौर पे खुद को रिप्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। तो ये पूरा लेक्चर था इस्माइल हानिया के एसेसिनेशन के पीछे का। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।